हरे कृष्णा। चारों ओर शाही झांकियां, रंगीन परिधान, चांदी सोने से सजे गलियारे और उस गद्दी पर बैठा एक युवा प्रधानमंत्री। उसकी आंखों में तेज है, चेहरा शांत है और समस्त राज्य उसके आदेश का पालन करता है। सत्ता उसके चरण चूमती है, खजाने उसके आदेश से खुलते हैं और पूरा राज्य उसके निर्णय पर चलता है। लेकिन उसी चेहरे पर कहीं एक अदृश्य पीड़ा भी है। सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। वो युवक अचानक सब कुछ छोड़ देता है, पद, सम्मान, धन, रिश्ते, महल, वैभव, और निकल पड़ता है उस पथ पर जहां केवल कृष्ण का नाम गूंजता है। पैरों में छाले, बदन पर चिथड़ा वस्त्र और आंखों में एक अलग ही चमक। वे और कोई नहीं बल्कि श्रील सनातन गोस्वामी है। एक ऐसा नाम जो केवल इतिहास की पुस्तकों का हिस्सा नहीं बल्कि भक्ति की परंपरा का स्तंभ है। वे बंगाल के साक्षरतम, सबसे बुद्धिमान और प्रभावशाली लोगों में से एक थे। नवाब हुसैन शाह की सल्तनत में जबरदस्त अधिकार रखते थे। उन्हें सत्ता ने छुआ तो जरूर, पर उनके हृदय को छू नहीं पाई, बस कृष्ण की करुणा। उनका जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ जो ज्ञान और धर्म में निपुण था। बचपन से ही वे और उनके दो भाई रूप और वल्लभ शास्त्रों में विलक्षण बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। पर सनातन जी का झुकाव केवल शास्त्रीय विद्या तक सीमित नहीं था। वे भगवान की खोज में लगे थे। वे जब भी वेद पढ़ते, उनके अंतर मन में एक ही प्रश्न गूंजता, मैं कौन हूं और मेरा उद्देश्य क्या है। परंतु समाज की अपेक्षाएं कुछ और थी। राजनीति, प्रशासन और सेवा के नाम पर उन्हें नवाब की सल्तनत का प्रधानमंत्री बना दिया गया। उन्होंने उस भूमिका को निभाया, पर भीतर से वे हमेशा बेचैन रहे। उनका जीवन एक द्वंद्व था, बाहर वैभव और भीतर वैराग्य। और तब आया वो क्षण जब श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनके जीवन में उतरी। महाप्रभु ने उन्हें वो उत्तर दिया जिसकी तलाश उनके हृदय को थी। ये कोई साधारण भेंट नहीं थी, ये आत्मा की अपने परमात्मा से मुलाकात थी। सनातन गोस्वामी ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, एक झटके में। वे महाप्रभु के शिष्य नहीं, सहधर्मी बन गए। महाप्रभु ने उन्हें आदेश दिया, वृंदावन जाओ, उस भूमि को पुनर्जीवित करो जहां श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल की लीलाएं की। वहां रहो, ग्रंथों की रचना करो और लोगों को शुद्ध भक्ति का मार्ग दिखाओ। सनातन गोस्वामी ने उस आदेश को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। वे वृंदावन पहुंचे जब वो भूमि वीरान थी, जंगलों से भरी, लेकिन उनके लिए वो कोई साधारण भूमि नहीं थी। वो स्वयं गोलोक का प्रतिबिंब थी। उन्होंने वहां रहकर जो किया वो आज तक कीर्तन आंदोलन की नींव बना हुआ है। हरि भक्ति विलास जैसे ग्रंथों में उन्होंने भक्ति के व्यवहारिक नियम लिखे, किस प्रकार साधक जप करे, पूजा करे, अपना जीवन जिए। पर वे केवल ग्रंथकार नहीं थे, वे एक जीवित आदर्श थे। वे स्वयं झोपड़ी में रहते, तपस्या करते, बिना भेदभाव के हर जीव को अपनाते। उन्हें न तो जाति से फर्क पड़ता था, न ही जन्म या भाषा से। उनके लिए बस एक ही पहचान थी, यह जीव भगवान का है। यही भावना उन्होंने महाप्रभु से पाई थी और यही उन्हें प्रेरित करती थी। श्रील प्रभुपाद जब 500 साल बाद इस्कॉन की स्थापना करते हैं तो वे इस सनातन परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने जैसे दुनिया के हर कोने से लोगों को कृष्ण से जोड़ दिया, वैसा ही काम सनातन गोस्वामी ने अपने समय में किया था। आज हम जो वृंदावन देखते हैं, उसके मठ, मंदिर, लीला स्थल, उनमें से अधिकतर की पहचान सनातन गोस्वामी और उनके भाई रूप गोस्वामी ने ही की है। उनका जीवन सेवा से शुरू हुआ और सेवा में बीता और सेवा में ही समाप्त हुआ। अंतिम दिनों में वे वृंदावन की गलियों में ही रहते, महाप्रभु के नाम का जप करते, भक्तों को सिखाते। उनका शरीर क्षीण था, पर उनकी चेतना अपार थी। कहते हैं जब उनका देहांत हुआ उस दिन वृंदावन मानो रो पड़ा, जैसे कोई पिता, कोई गुरु, कोई तीर्थ चला गया हो। सनातन गोस्वामी हमें सिखाते हैं कि भक्ति कोई भाव नहीं है, ये एक संकल्प है। त्याग की ऐसी मिसाल, सेवा का ऐसा पथ और भक्ति ही ऐसी गहराई है जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा बनी है, हर उस साधक के लिए जो अपने जीवन को केवल जीना नहीं, समर्पित करना चाहता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।